नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो आयुर्वेद के किसी भी औषध का अत्यंत ही उपयोगी अंग है, जिसे कहते हैं अनुपान। जैसे कि कोई भी औषध होता है तो उसके लिए एक सहायक की आवश्यकता रहती है। उसके कार्य के लिए कुछ ना कुछ हीन अथवा अधिक अथवा कम या ज्यादा सहायता की आवश्यकता रहती है। हम ऐसे ही एक मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तो ये मुद्दा है अनुपान का मुद्दा। तो ये अनुपान क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद में कुछ भी औषध के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, चाहे पानी हो, खाना हो, मिट्टी हो, या कोई औषध हो या धातु हो या कुछ भी, चाहे आग हो या हवा हो, चाहे कोई संगीत हो या कोई ध्वनि हो, मित्रमंडल हो या कुछ भी हो, औषध की भांति प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार हर एक औषध को, हर एक वस्तु को उसका एक सहायक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे कि खाने के बाद कुछ लोग छाछ पीते हैं, कुछ वक्त के बाद कुछ लोग डेजर्ट लेते हैं, कुछ लोग पानी पीते हैं। ठीक ऐसे ही औषध और आहार के लिए जो साथ में लिया जाता है उसे कहते हैं अनुपान। तो अनुपान यदि हम समझने जाए तो वास्तव में कब लेना चाहिए, क्या है, क्या कार्य करता है और उसका महत्व क्या है। जो भी है अनुपान, अनुपान यानी साथ में पिया जाए उसे अनुपान कहते हैं। पहले पिया जाए तो भी अनुपान कहते हैं, बाद में पिया जाए तो भी इसे अनुपान कहते हैं। अनुपान तीन तरह से पिया जाता है या फिर लिया जाता है। जैसे कि पहले पिया जाता है, कभी कभार साथ में लिया जाता है, कभी कभार बाद में लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी कार्य को करने से पहले हम अपने किसी सहकर्मी को या अपने से नीचे या अपने से अलग जो कार्य करता है उसे भेज देते हैं कि तुम वो कार्य करने के लिए आगे बढ़ो, हम आ रहे हैं। ठीक उसी तरह यह चीज, यह अनुपान की चीज औषध के लिए कार्य क्षेत्र की निर्मित करता है। कई चिकित्सकों के लिए तो अनुपान ही प्रैक्टिस का एक जरिया रहता है। जैसे कि शहद से चिकित्सा हो गई, दूध से हो गई, गर्म पानी से हो गई। अधिकतर 70% से ज्यादा चिकित्साएं तो अनुपान ही कर देता है। फिर यदि रोगी का या फिर शरीर का बल हो तो उसके हिसाब से वह खुद को भी ठीक करने का प्रयास करता है, तो अधिकतर औषध की आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ पर पंचकर्मा ही देख लो। जब पंचकर्म क्लासिकल ढंग से किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि औषध देने से पहले, शोधन करने से पहले रोगी का स्नेहन स्वेदन अच्छे से किया जाता है। यह स्नेहन स्वेदन एक प्रकार से पहले दिया गया अनुपान है। फिर उपयुक्त मात्रा में स्निग्ध और स्वेदित होने के बाद जब वो मृदु हो जाता है, शरीर की परिस्थिति औषध के योग्य निर्मित हो जाती है, फिर औषध अपना कार्य करके रुक जाता है। फिर औषध के बाद, शोधन के बाद, जब शोधन के वेग शुरू हो जाते हैं, शोधन के सारे वेग खत्म होने के बाद उसकी अग्नि को पुनः अच्छे से प्राप्त कराने के लिए फिर तर्पण आदि या फिर यवागु आदि क्रम या किसी और तरह से संसर्जन क्रम किया जाता है। यह संसर्जन क्रम जो होता है वह औषध के बाद में दिया गया है। तो जो बाद में दिया जाता है तो वह संसर्जन क्रम भी एक तरह से अनुपान बन जाएगा। कभी कभार शोधन के लिए जो द्रव या औषध दिया जाता है वो या तो पाउडर फॉर्म में होता है, या तो द्रव रूप में होता है, या फिर कठिन रूप में होता है, जैसे कि गोली हो गई या घनवटी हो गई। तो जब ऐसे होता है तो उसको कभी कभार शहद के साथ दिया जाता है, गन्ने के रस के साथ दिया जाता है, दूध के साथ दिया जाता है, गर्म पानी के साथ दिया जाता है, नमक के साथ दिया जाता है। ऐसे अलग 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 द्रव्य के साथ उस औषध को प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हो गया औषध के लिए साथ में लिया जाने वाला अनुपान। अनुपान यदि ना हो तो औषध एकदम रुक से क्रिया कर देगा, अपनी केवल क्रिया करके छोड़ देगा, बाकी शरीर अलग से ही पीड़ित रहता रहेगा। तो यह पीड़ा शरीर को ना हो, यह पीड़ा शरीर की अग्नि को ज्यादा परेशान ना करे, उसके लिए
कई सारे अलग 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 कार्य या अनुपान, एक तरह से जिसे कह ले कि असिस्टेंस है, औषध का असिस्टेंस है, यह सारे कार्य करता है। यह क्या क्या कार्य करता है ये देखते हैं। उसमें से पहला कार्य है वह अनुपान औषध का जहां पे कार्य होने वाला है वहां तक पहुंचने का मार्ग त्वरित कर देता है। जैसे कि घृत हो गया, तेल हो गया, तो वो तुरंत पहुंचता है, हल्का सा गर्म करने पर वह तुरंत पहुंचता है। ठीक ऐसे यदि वह घृत या तेल को सिद्ध कर दिया जाए किसी औषध से, तो उस औषध को उस स्थान तक पहुंचने में कम समय लगेगा, वह अधिक तुरंत पहुंच जाएगा। जैसे कि एक वाहन हो गया, व्हीकल हो गया, शरीर को औषध के लिए तैयार करता है। जैसे कि हमने बात करी है कि शरीर को औषध के लिए तैयार करता है, पहले ही आगे से सूचित कर देता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन कर दी है, जैसे घी या तेल आदि पिला के उसे स्निग्ध कर देते हैं, फिर स्वेदन करा देते हैं, तो वो अब तैयार है, वह इतना शिथिल हो चुका है या वह इतना स्निग्ध हो चुका है कि रुक्ष औषध को सहन करता है। फिर आता है औषध के अलावा शेष कार्य करता है, या फिर आहार के अलावा शेष कार्य करता है। जैसे कि जब आहार के साथ लिया जाता है, उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे कि आहार के साथ लिया जाता है तो आपने सुना होगा कि छाछ लेते हैं। आहार के साथ बाद में या पहले या साथ में लोग छाछ पीते हैं, तो वह क्या कार्य करता है? छाछ एक तरह से खट्टी चीज है, वह खट्टे होने के साथ साथ रूखी सूखी भी रहती है, कभी कभार माखन की वजह से चिकनाई वाली भी रहती है। जब हमारा आहार ही खट्टेपन और रूखेपन से रिक्त रहता है, तो वैसे में खट्टेपन और रूखेपन से रिक्त रहता है, तब खट्टी और माखन वाली छाछ एक श्रेष्ठ अनुपान रहता है, क्योंकि वह दीपन पाचन भी करता है, ग्रहणी दोष को भी बचाता है। यदि ऐसा नहीं रहता है, यदि हमारा खान पान रूखा सूखा खान पान हो गया, तो माखन, यदि खान पान में ही चिकनाई इतनी ज्यादा है, पनीर हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, तो फिर रूखी सूखी छाछ ले सकते हैं, ज्यादा पानी या फिर कम माखन वाली। ठीक वैसे ही औषध के साथ यदि आप देखो तो एक नारायण चूर्ण करके औषध है, जो कि अलग अलग कई सारे रोगों में अनुपान के भेद से किया जाता है। तो वो क्या कार्य करता है, आप एक पढ़ लीजिए, उदर रोग चिकित्सा अध्याय में नारायण चूर्ण का विशेष वर्णन है, वो एक बार देख लीजिए। फिर आता है रस औषध। रस औषध भी ऐसी है कि कई बार जैसे कि शिलाजीत हो गया, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि अनुपान भेद से वह सारे रोगों को ठीक कर पाता है। तो ये क्या हुआ, शिलाजीत एक ऐसी चीज है कि वो सारे कार्य करता है, लेकिन उसको किस तरह का कार्य करने के लिए असिस्टेंस मिलता है, सहायता मिलती है, उसके ऊपर वो कार्य कर देता है। ठीक उसी तरह औषध के गुण कार्य को बढ़ावा देता है, औषध के गुण और कार्य को बढ़ावा देता है। इसको समझने के लिए कुछ यूं कह ले कि यदि आप कहीं जा रहे हो, किसी से मिलने वाले हो, तो आपके बारे में वो पहले ही सूचित कर देता है। जैसे कि घृत हो गया, तेल हो गया, पिपली हो गया, तो यह सारे जो है वह अपने कार्य तो करेंगे, साथ में थोड़े बहुत कार्य मुख्य औषध के भी करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि औषध की जो मात्रा रहती है वह घट जाएगी। इतने सारे कार्य, जैसे कि वृष्य हो गया, तो हमेशा औषध वृष्य नहीं हो पाता, कभी कभार अनुपान से भी वृष्यता की असर लानी पड़ती है। हमेशा तर्पण का कार्य औषधि आहार नहीं कर पाता, तो अनुपान के कारण तर्पण लाया जाता है। कभी कभार दीपन पाचन औषध से नहीं लाया जाता है, तो लंघन भी नहीं कराया जाता है, तो अनुपान के मदद से दीपन पाचन कराया जाता है। जैसे कि छाछ हो गया, गर्म पानी हो गया, सूंठी का गर्म पानी हो गया, तो यह सारे अनुपान भेद हैं। कभी कभार आसव, अरिष्ट, सूरा, मध्य, ये सब भी अनुपान भेद रहते हैं। राजयक्ष्मा में देख लो, राजयक्ष्मा में भी मदिरा है, सूरा है, मांस रस है, यह सारे अनुपान भेद है। शतक्षीण में देख लो तो दूध है,
यह सारे सारे अलग 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 तरह के अनुपान जो है, तो पहले साथ में अथवा बाद में देने पर यह सारे कार्य तो करते ही हैं, किंतु औषध का कार्य भी और सरल बनाते हैं। इसमें एक बात और भी अच्छी है कि यह सारे कार्य में अनुपान कभी कभार चूर्ण रूप में भी होते हैं। जैसे कि आप खाना पका रहे हो तो खाना पकाने में आप ऊपर से काली मिर्च डालते हो, नींबू डालते हो, नमक थोड़ा सा डाल दिया, हल्दी डाल दी, तो वह साथ में चूर्ण रूप में हो गया। ये अनुपान इतना अच्छा और कारगर है कि आप ये देख लो कि कभी कभार सोशल मीडिया पे या फिर कोई इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि ये कर लो तो ये ठीक हो जाता है, वो कर लो तो वो ठीक हो जाता है। ये सारे अनुपान के खेल हैं। दोस्तों, अभी के लिए अनुपान के बारे में हम इतना ही समझ रहे हैं। आप अनुपान के विषय में पढ़िएगा। यदि कोई प्रश्न हो, समझ में ना आए, तो हमें अवश्य ही कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। धन्यवाद।